रूस के तुला क्षेत्र पर यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना ने 2 ड्रोन से हमले किए। रूस के बसाल्ट मिलिट्री प्लांट को नुकसान पहुंचा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यूक्रेन खार्किव तो हार ही रहा है, लेकिन अब उसके हाथ से सूमी और चर्निहाइव भी निकलने वाले हैं। रूसी सेना ने खार्किव के साथ साथ सूमी और चर्निहाइव का नक्शा भी बदलना शुरू कर दिया है। इसके लिए रूस अब नए हथियारों से हमले कर रहा है। रूस ने युद्ध में अपने 2 विनाशक हथियार उतार दिए हैं। पहला है सुखोई 57 और दूसरा है स्कॉर्पियन रोबोट। ये दोनों खार्किव की जंग में हथियार किस तरह से गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, अब हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। तबाही का ये मंजर खार्किव का है। हर बीतते दिन के साथ खार्किव में विनाश का क्षेत्रफल बड़ा होता जा रहा है। खार्किव में पुतिन सेना जिस तरह से विस्फोट कर रही है, उससे यूक्रेनी फोर्स ना कुछ समझ पा रही है, ना ही संभल पा रही है। रूसी फौज ने खार्किव में हमले का तरीका बदल दिया है। नई रणनीति के तहत हर दिन अलग अलग हथियारों से विस्फोट किया जा रहा है। हर दिन रूसी सेना खार्किव के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रही है। खार्किव के 10 इलाकों में रूसी सेना अपना ध्वज फहरा चुकी है। दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञ ने जो खार्किव को लेकर कहा है, वो न सिर्फ जेलेंस्की को परेशान करने वाला है, बल्कि हैरान करने वाला भी है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक खार्किव की जंग आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। यूक्रेन खार्किव गंवाने जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट का ये ऐलान यूं ही नहीं है। रूसी सेना खार्किव में जिस तरह से विध्वंसक हमले कर रही है, उसके सामने जेलेंस्की आर्मी टिक नहीं पा रही है। लिहाजा खार्किव हारने का भय कीव से लेकर वॉशिंगटन तक है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी घोषणा कर दी है कि अब खार्किव तभी बचेगा जब वहां सैनिकों की टुकड़ी भेजी जाएगी। अमेरिका की मदद से यूक्रेन जिस वक्त खार्किव को बचाने में जुटा है, उस वक्त रूसी सेना खार्किव को पूरी तरह से खत्म कर देने के लिए सैन्य अभियान चला रही है। खार्किव की जंग में अब रूस ने Su-57 भेज दिया है। Su-57 इस तरह आसमान से मिसाइलों की बरसात कर रहा है, जिससे जमीन पर बहुत बड़ा विनाश हो रहा है। विनाश की इस आग में खार्किव भस्म होता जा रहा है। खार्किव में रूस की पैदल सेना भी खार्किव को शमशान घाट बनाने में जुटी है। खार्किव में भीषण हमला कर रूस ने ग्लुबोकोय और लुकियान्स्की पर भी कब्जा कर लिया। खार्किव में यूक्रेनी सेना का सरेंडर भी शुरू हो गया है। यूक्रेन के 4 सैनिकों ने रूसी फौज के सामने हथियार डाल दिए। रूसी सेना ने आसमान से ड्रोन गिराया और जमीन पर मौजूद यूक्रेनी सैन्य टुकड़ी खत्म हो गई। खार्किव में रूस की इन्फेंट्री ने यूक्रेन के 3 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए। खार्किव के एक घर में यूक्रेनी सैनिक छिपे हुए थे। रूसी सेना ने इमारत पर धावा बोलकर इन्हें बंधक बना लिया।
रूसी सेना ने आर्टिलरी से ऐसी बारूदी बारिश की कि यूक्रेनी सेना को 2 मोर्चों से भागना पड़ा। उत्तर खार्किव में रूसी सेना इस तरह से आगे बढ़ रही है। रूस के हमले में कई इमारतें तबाह हो गईं। खार्किव को जीतने के लिए रूस ने न सिर्फ Su-57 को जंगी आसमान में भेज दिया है, बल्कि युद्ध भूमि में अपने विध्वंसक बिच्छू को भी उतार दिया है। यह है रूस का घातक रोबोट, नाम है स्कॉर्पियन M। रूस के स्कॉर्पियन रोबोट इस तरह से यूक्रेनी ठिकानों और ट्रेंचेस में जाकर विस्फोट कर रहा है। जिससे यूक्रेनी सेना को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। खार्किव की जंग में रूस का यह रोबोट गेम चेंजर साबित हो रहा है। यह आकार में बहुत छोटा है, इसलिए यूक्रेनी सेना इसका पता नहीं लगा पाती। नतीजतन यह यूक्रेनी ठिकाने तक पहुंच जाता है और फिर यूक्रेनी ठिकानों के परखच्चे उड़ा देता है। जी हां, युद्ध में पुतिन का बिच्छू आ गया। इसका नाम है स्कॉर्पियन M रोबोट। यह जमीन पर हमला करने वाला रोबोट है। यह देखने में भले ही छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा विस्फोट करता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह कठिन और दुर्गम इलाकों में भी जा सकता है। यह ऊंची ऊंची सीढ़ियां भी चढ़ सकता है। आंधी, तूफान या बारिश में भी घातक हमला करने का मादा रखता है। यह अपने साथ 25 किलो विस्फोटक लेकर जाता है और टारगेट को तबाह कर देता है। आकार में छोटा होने की वजह से दुश्मन इसे देख नहीं पाते। इस वजह से यह दुश्मन के ठिकानों के पास पहुंच जाता है और धमाका कर देता है। रूस का यह रोबोट ट्रेंचेस और अंडरग्राउंड अड्डों में भी घुसकर विस्फोट करता है। रूस खार्किव जीतने के लिए जंग लड़ रहा है, तो यूक्रेन उससे बचाने के लिए युद्ध लड़ रहा है। दोनों तरफ से जबरदस्त वार पलटवार हो रहा है, जिससे खार्किव फ्रंट पर बहुत बड़ा सैन्य संहार हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव में रूस के 4,400 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन के 6,500 जवानों का खात्मा हो चुका है। मतलब ये कि सिर्फ खार्किव में ही 10,900 सैनिकों का संहार हो चुका है। अगले कुछ दिनों में खार्किव पर रूस का कब्जा हो जाएगा, ये तय माना जा रहा है। लेकिन रूसी सेना का अंतिम लक्ष्य कीव और ओडेसा है। यही वजह है कि रूसी सेना दो तरफ से कीव और ओडेसा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सुमी और चेर्निहिव में भी विध्वंसक हमले हो रहे हैं। खार्किव के साथ साथ रूसी फौज सुमी और चेर्निहिव में भी दाखिल हो गई है। रूसी सेना ने सुमी के 12 इलाकों में 24 घंटे के अंदर 156 बार हमले किए। सुमी में रूस की बमबारी की वजह से यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर ध्वस्त हो गया। इसकी वजह से कई इलाकों में ब्लैकआउट है। रूस की टैंक ब्रिगेड ने धावा बोला तो यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने नष्ट हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के हमले में सुमी में 24 घंटे के अंदर 71 यूक्रेनी सैनिक खत्म हो गए। इतना ही नहीं, सुमी में यूक्रेन के 3 पावर स्टेशन, 2 गैस स्टेशन और 13 इमारतें तबाह हो गई। खार्किव और सुमी की तरह ही चेर्निहिव में भी रूसी जलजला आया हुआ है। चेर्निहिव में रूसी सेना ने यूक्रेन के 3 टैंक को जलाकर भस्म कर दिया। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के 4 ठिकानों को भी तहस नहस कर दिया। चेर्निहिव में 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन के 56 सैनिकों को खत्म कर दिया। रूसी सेना ने चेर्निहिव के 2 पावर हाउस पर भी मिसाइलों से हमला किया। युद्ध भूमि से आई रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सेना जान बचाने के लिए कई मोर्चों से भाग गई। जाहिर है, रूस अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब पहुंच गया है। खार्किव, सुमी और चेर्निहिव विजय के बाद पुतिन सेना कीव और ओडेसा फतेह करने के लिए आगे बढ़ने वाली है।
यूक्रेन रूसी सेना को इसलिए नहीं रोक पा रहा है क्योंकि उसके पास ना तो सैनिक हैं, ना जंग लड़ने के लिए हथियार और ना ही हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम। ऐसे में यूक्रेन अपनी हार टाल पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन का SDB-5 बम से बड़ा हमला हुआ। रूसी खंडकों में विस्फोट के बाद आग लग गई। रूस के कई सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। यूक्रेन ने जागा ड्रोन से गिराया SDB-5 बम। बीजिंग में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की बैठकों का दौर जारी है और एशिया से अमेरिका तक तनाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि बैठकों के बीच ही चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी कर ली है। फिलीपींस भी चीन के टारगेट पर आ चुका है। रूस ने एशिया में जापान के साथ साथ यूरोप में पोलैंड और फिनलैंड के खिलाफ परमाणु तैनाती कर दी है। परमाणु विनाश के साक्ष्य बीजिंग में नजर आ चुके हैं। शी पुतिन अपने अपने न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ पहली बार नजर आए हैं। बीजिंग संधि में महासंग्राम की रणनीति तैयार हो चुकी है और यह संधि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट बनने जा रही है। यूक्रेन जंग का विस्तार निश्चित था और अब उस विस्तार की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। यूक्रेन में जिस तरह बारूद बरस रहा है, अब वो बारूद यूरोप से एशिया तक बरसने की आशंकाएं तेज होने लगी। धरती पर तीसरे विश्व युद्ध का रिंग ऑफ फायर तैयार हो चुका है। ईरान की ओर से इजरायल पर हमले की आशंका बढ़ गई है। यूक्रेन में युद्ध जारी है और यूक्रेनी सेना रूस पर लगातार बड़े पलटवार कर रही है। रूसी सेना ने अमेरिका के सहयोगी देश जापान पर बारूदी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग पुतिन के इशारे पर बड़े युद्ध की तैयारी में है और चीन ने ताइवान विजय का प्लान एक्टिवेट कर दिया है, यानी परमाणु युद्ध छिड़ने के आसार तैयार हो चुके हैं। इस रणनीति के रचनाकार हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो 16 मई को चीन का दौरा शुरू कर चुके हैं। बीजिंग पहुंचते ही एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति ने परमाणु युद्ध के भयावह संकेत दे दिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन का बीजिंग में रेड कार्पेट पर स्वागत किया और इसी वक्त दुनिया को डरा देने वाली तस्वीर नजर आई। बीजिंग में पुतिन जब उतरे तो उनके साथ चलने वाले सुरक्षा कर्मी के हाथ में उनका न्यूक्लियर ब्रीफकेस था और खास बात ये कि सुनियोजित तरीके से जिनपिंग के सुरक्षा कर्मी के हाथ में भी उनका न्यूक्लियर ब्रीफकेस नजर आया। इस एक तस्वीर ने परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ा दी है क्योंकि जिनपिंग बहुत कम इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ नजर आते हैं। इस तस्वीर पर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रोटोकॉल का मामला नहीं है। शी पुतिन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। चीन रूस सुनियोजित रूप से एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह अमेरिका यूरोप को शी पुतिन गठबंधन की चेतावनी है। शी पुतिन ने बहुत सोच समझकर यह कदम उठाया है क्योंकि बाइडेन खेमा यूरोप में रूस के लिए संकट बनता जा रहा है और इस युद्ध से सीख लेकर जिनपिंग पहले ही बाइडेन को अपने सीमाई क्षेत्रों से समेटने की कोशिश में जुट गए। क्योंकि बीते 3 दिन में अमेरिकी सेना ने चीन के आसपास कई बड़ी कार्रवाई की है। जो बाइडेन विश्व युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने साउथ कोरिया के ओसान बेस पर युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया। युद्धाभ्यास में अमेरिका, साउथ कोरिया के फाइटर जेट शामिल हैं। अमेरिका ने F-22 रैप्टर फाइटर जेट भी साउथ कोरिया भेज दिए। रिपोर्ट है कि साउथ कोरिया के ओसान बेस पर
F-22 को तैनात कर दिया गया। उधर अमेरिका के सहयोगी देश फिलीपींस की चीन के साथ झड़प हुई है। फिलीपींस सागर में चीन और फिलीपींस के युद्धपोत आमने सामने आ गए। बीते 3 महीने में समंदर में फिलीपींस और चीन की ये चौथी झड़प है और इन सब के बीच अमेरिका ने फिलीपींस के साथ खड़े रहकर चीन को चुनौती भी दी है। अमेरिका और ताइवान ने समंदर में सीक्रेट नेवल ड्रिल भी की है। इस युद्धाभ्यास में युद्धपोत और लैंडिंग शिप शामिल रहे। दोनों देशों के 24 से ज्यादा युद्धपोत इस अभ्यास में शामिल रहे। अमेरिका और ताइवान के इस कदम से चीन भड़का। अमेरिका और ताइवान के इस सीक्रेट युद्धाभ्यास से चीन भड़का हुआ है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह चीन की वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन है। जिस वक्त चीन में रूस के राष्ट्रपति मौजूद हैं, उसी वक्त चीन ने अमेरिका को जवाब देने के लिए अपने युद्धपोत और फाइटर जेट ताइवान के करीब भेज दिए हैं। 16 मई की सुबह चीन की वायुसेना ने ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसपैठ की। चीन के 45 फाइटर जेट सुबह 6 बजे ताइवान के करीब पहुंचे। 26 विमानों ने चीन ताइवान के बीच वायु सीमा यानी मीडियन लाइन का उल्लंघन किया। अमेरिका को एशिया में घेरने के लिए रूस चीन का गठबंधन मिलकर काम कर रहा है। चीन अपने धुर विरोधी ताइवान को घेर रहा है तो रूस जापान पर हमले की तैयारी में है। रूस के फाइटर जेट और न्यूक्लियर बॉम्बर जापान के आसपास मंडरा रहे। 16 मई को जापान के रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी करके बताया कि अप्रैल के महीने में रूस चीन ने 41 बार जापान के वायु क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की। जापान को 41 बार अपने फाइटर जेट इंटरसेप्ट करने के लिए भेजने पड़े। एशिया में जापान, साउथ कोरिया और ताइवान पर भी शी पुतिन शिकंजा कस रहे हैं और उधर एशिया के अरब क्षेत्र में ईरान के जरिए इजराइल पर हमले की कोशिश जारी है। खबर है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका बढ़ती जा रही है। लाल सागर में ईरान ने हूती के हमले तेज करा दिए हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। डोनेस्क में रूस के आर्टिलरी हमले और तेज हो गए हैं। यूक्रेनी सैन्य चौकियों पर बमबारी की गई है। 24 घंटे में यूक्रेन के 520 सैनिक मारे गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया। अड़तालीस घंटों से क्रीमिया लगातार दहल रहा है। क्रीमिया के सेवास्टोपोल इलाके का कोना कोना बारूद से थर्रा उठा है। जानते हैं क्रीमिया में विध्वंस की स्क्रिप्ट लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं, जिन्होंने एटीए, सीएमएस टैक्टिकल मिसाइल और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से सेवास्टोपोल में भीषण तबाही मचाई है। बीते 2 दिनों में 2 बड़े हमलों को अंजाम देते हुए रूस के 1 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमानों को राख कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पुतिन के रक्षा कवच यानी कि S-400 और S-300 डिफेंस सिस्टम को भी तहस नहस कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन ने पुतिन के चीन दौरे पर जाने से पहले और जिनपिंग से मुलाकात के दौरान इन हमलों को अंजाम दिया। आखिर क्यों, आप देखिए इस रिपोर्ट में। चीन की राजधानी बीजिंग में एक तरफ दुनिया के 2 ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हो रही थी, दुनिया के तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी, तो वहीं बीजिंग से करीब 6500 किलोमीटर दूर क्रीमिया पेनिनसुला की धरती बारूदी शोलों से दहक रही थी।
ये तस्वीरें क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पोर्ट सिटी की हैं, जहां बीती रात यूक्रेन ने बेहद ही विध्वंसक अंदाज में हमला किया। यकीन मानिए, यूक्रेन के आसमानी प्रहार से सेवेस्तोपोल का बेल्बेक एयरबेस धधक उठा। चश्मदीदों का दावा है कि सिर्फ बेल्बेक एयरबेस पर 20 से ज्यादा ब्लास्ट हुए। यूक्रेनी हमलों के बाद बेल्बेक एयरबेस से आग का गुबार, बारूद से सना धुआं आसमान में उठता दिखाई दिया, वो भी कई किलोमीटर दूर से। दावा किया जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत यूक्रेनी सेना बीते 48 घंटों से सेवेस्तोपोल पर बारूदी बारिश कर रही है। मसलन 14 मई की रात यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल पर पहला हमला किया। सेवेस्तोपोल की खाड़ी में मौजूद रूसी शिपयार्ड को तबाह किया। यूक्रेनी हमले में रूसी नौसेना के कई जहाजों को नुकसान पहुंचा। वहीं 15 मई की रात यूक्रेन ने बेल्बेक एयरबेस पर स्ट्राइक की। बीते 48 घंटों में 2 बड़े हमलों के जरिए यूक्रेन ने क्रेमलिन में खलबली मचा दी, क्योंकि एक तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन बीजिंग में जिनपिंग के साथ मिलकर पूरे नेटो और यूरोप को दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं इस मुलाकात के चंद घंटे पहले यूक्रेन ने क्रीमिया पेनिनसुला को दहलाकर सीधे पुतिन को चुनौती दे दी। जानते हैं, बेहद ही विध्वंसक अंदाज में यूक्रेनी ब्रिगेड ने मिसाइलों के जरिए सेवेस्तोपोल के कोने कोने को बारूद से पाट दिया और यूक्रेन के इस हमले का इफेक्ट बेहद ही विनाशक था। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। बीते 48 घंटों में यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल के बेल्बेक एयरबेस पर 2 बड़े हमलों को अंजाम दिया। सबसे पहले बात हम करते हैं बीती रात किए गए अटैक की। दरअसल रूसी वायुसेना के बेल्बेक एयरबेस पर 15-16 मई की दरमियानी रात यूक्रेन ने करीब 20 ATA CMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में रूसी एयरफोर्स के 5 सुखोई 27 लड़ाकू विमान और 4 सुखोई 30 फाइटर जेट तबाह हो गए। इसके अलावा यूक्रेन की ATA CMS मिसाइल ने बेल्बेक एयरबेस पर खड़े 3 MiG-31 लड़ाकू विमानों की भी बलि ले ली। वहीं 14-15 मई की दरमियानी रात को यूक्रेन ने ATA CMS और स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से 38 हमले किए हैं। यूक्रेन के इस भीषण प्रहार में रूस का एक S-400 और एक S-300 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम नेस्तनाबूद हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बेल्बेक एयरबेस पर खड़े एक MiG-31 फाइटर जेट और 3 सुखोई 27 लड़ाकू विमान यूक्रेन की मिसाइल स्ट्राइक में जलकर राख हो गए। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन की मिसाइलों ने न सिर्फ लड़ाकू विमान और डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, बल्कि इसके साथ साथ रूसी वायुसेना के 11 जवान भी मारे गए। सेवेस्तोपोल में मौजूद बेल्बेक एयरफील्ड रूसी वायुसेना का अहम एयरबेस है। इस एयरबेस के जरिए रूसी डिफेंस ब्लैक सी समेत पूर्वी यूरोप के देशों को कंट्रोल में रखता है। यूक्रेन का ओडेसा और खेरसोन रीजन पर भी हमले के लिए रूसी वायुसेना बेल्बेक एयरफील्ड का इस्तेमाल करती है। बेल्बेक एयरबेस को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि इस एयरफील्ड पर रूस की 38वीं फाइटर एविएशन रेजिमेंट तैनात रहती है। रूस ने एयरबेस पर 28 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। एयरबेस पर S-400 मिसाइल सिस्टम ने मोर्चा संभाल रखा था। रूसी S-300 सिस्टम भी बेल्बेक एयरबेस पर तैनात था।
मगर यूक्रेन ने बेल्बेक एयरबेस की सुरक्षा में तैनात रूस के दोनों एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया और इसके बाद एयरफील्ड पर खड़े लड़ाकू विमानों को मिसाइल स्ट्राइक में तहस नहस कर दिया। हालांकि रूसी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन के 10 अटैकम्स मिसाइलों को शॉट डाउन किया, यानी आसमान में ही मार गिराया। मगर रूस का यह पलटवार बेल्बेक एयरबेस की तबाही को रोक नहीं पाया। चौंकाने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की ब्रिगेड बैकफुट पर है, रूस लगातार पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की पूर्वी यूक्रेन के बजाय क्रीमिया पेनिनसुला पर क्यों ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं? क्यों सेवास्तोपोल में रूस के नेवल एयरबेस को दहला रहे हैं, वो भी उस वक्त जब पुतिन चीन के दौरे पर है, बीजिंग में जिनपिंग से मिल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या शी पुतिन की बैठक को रोकने के लिए हमला किया गया? क्या सुपर पावर के इशारे पर यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया? क्या यूएस इंटेलिजेंस ने यूक्रेन को हमले से जुड़ा इनपुट दिया? सेवास्तोपोल की तबाही इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि अब जंग में किसी भी वक्त बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि जिनपिंग पुतिन की मुलाकात से पहले और बाद में क्रीमिया को दहलाकर ज़ेलेंस्की ने यह मैसेज दे दिया है कि पुतिन किसी से भी हाथ मिला लें, किसी भी मुल्क से गठबंधन कर लें। यूक्रेन पूरी ताकत के साथ न सिर्फ जंग लड़ेगा बल्कि रूस पर तगड़ा प्रहार भी करेगा। क्रेमलिन से क्रीमिया तक खलबली भी मचाएगा और कहीं ना कहीं इस अटैक के पीछे अमेरिका और नेटो का हाथ है, क्योंकि अगर क्रीमिया और ब्लैक सी में पुतिन का दबदबा कम होता है तो इसका सीधा फायदा अमेरिका और नेटो देशों को होगा। शायद यही वजह है कि अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों के जरिए यूक्रेन क्रीमिया पेनिनसुला में तबाही मचा रहा है, सीधे पुतिन को चैलेंज दे रहा है। अब यह देखना होगा कि क्रीमिया विनाश का इंतकाम पुतिन किस अंदाज में लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।